अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, नौजवान साथियों, आज का ये अज़ीम शान मुबारक हमारा ये 5वां सालाना जलसा हुजूर शहज़ादा आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु रिज़वान की याद में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। यूँ तो अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम हर हफ्ता हर इतवार को हमारी ये महफिल किसी न किसी उन्वान पर करते रहते हैं। जो हमारा मकसद दरसी तौर पर होता है, ये इतवार वाला इज्तिमा हमारा दरसी तौर पर कुछ सीखने, कुछ बातें समझने और ख़ुद भी सीखे, मैं भी सीखता हूँ। इस नीयत के साथ, इखलास के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए, तरबियत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसके रसूल को राज़ी करने के लिए, दीन को समझने के लिए ये महफिल इंशाअल्लाह हमारा मकसद, इसी मकसद के तहत ये इतवार वाली महफिल शुरू की है और इसकी आज मुकम्मल 5 साल भी हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, एहसान अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते कि अल्लाह ताला जब तक हमारे जिस्म में जान है, सांस रहे, अपने दीन की खिदमत इखलास के साथ, दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं, तकब्बुर नहीं, मौला इखलास के साथ हमें अमल की तौफीक अता फरमा। बस अल्लाह का फजल साथ रहा तो इंशाअल्लाह काम आसान बनते रहते हैं। तो बीच दरमियान में हम कोई बुजुर्ग की याद आ जाए, उनका उर्स आ जाए, उनका यौम आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यौम अबू बकर सिद्दीक़ भी करते हैं रज़ी अल्लाह, यौम उमर बिन ख़त्ताब भी करते रज़ी अल्लाह ताला, यौम उस्मान गनी कभी मनाते हैं रज़ी अल्लाह ताला, यौम मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला मनाते, ज़िक्र शहदाए करबला हमने मनाया, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए छठी शरीफ भी मनाते हैं, 11वीं शरीफ भी मनाते हैं और दीगर औलिया कराम के साथ साथ खुद हमारे दादा पीर हुजूर उर्स आला हज़रत भी हम मनाते हैं और ये उर्स मुफ्ती आज़म हिंद के शहज़ादे की याद में हम मना रहे हैं। अल्लाह में जो है इसी तरह इखलास का अपने बुजुर्गों की यादें मनाने की तौफीक अता फरमाए। कोई मुझसे अगर पूछे कि इस्लाम क्या है तो मैं कहता हूँ किसी अल्लाह के वली की ज़िंदगी को पढ़ लो। इस्लाम अगर मुकम्मल समझना चाहते तो किसी अल्लाह के नेक और महबूब बंदे की ज़िंदगी को पढ़ लो, इस्लाम पूरा समझ में आ जाएगा। तो लिहाजा आज का ये जो है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करना, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है। गुज़िश्ता जुम्मा से लगातार 2 जुम्मा से इस मस्जिद में हम वाक़ियात करबला, पैगाम करबला, फ़िक्र करबला हम जो है बता रहे थे कि देखिए करबला, फ़िक्र करबला क्या था।
कि असल में आज जो माज़अल्लाह जो फितनों का दौर है, चारों तरफ से लोग खास तौर पर टारगेट एक मजहब को करे हुए वो इस्लाम है, और उसको किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं कि इस्लाम की अहम और बुनियादी बातों पर आज के नौजवान नस्ल को, नौजवान लड़कों को, मुसलमानों को शक डालने के लिए, यानी शक बिठाने के लिए कुछ मुर्तदीन को भी सामने लाया, मुर्तद लोगों को सामने लाया, और लाकर वो लोग कुरान की आयतों का मजाक बना रहे हैं, हदीस का मजाक बना रहे, माज़अल्लाह उसका गलत तर्जुमा भी कर रहे हैं। इससे उनका मकसद क्या है कि जो अब न्यू जनरेशन जो चल रही है उनके जहनों में से कुरान और हदीस का जो रुआब दबदबा है वो ख़त्म हो जाए, और इस मकसद में वो पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। अक्सर मीडिया इसमें भरा हुआ है कि मुर्तदीन कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, कुरान की आयतों का मजाक उड़ा रहे हैं, हदीसों का मजाक माज़अल्लाह उड़ाया जा रहा है। तो आज अक्सर ये इंटरनेट मीडिया के जरिए हमें देखने सुनने में मिलता है। अल्लाह हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। दौर ऐसा चल रहा है, लेकिन यकीन जानिए करबला का जो ये वाक़या है ना, ये क़यामत तक मुसलमानों को बताएगा इस्लाम है क्या। ये करबला का वाक़या क़यामत तक मुसलमानों को झिझोड़ कर कहेगा कि देखो कि हालात कुछ भी रहो, अपने ईमान, इस्लाम और अकीदा जो वाकई अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, इस्लाम है, वही सच्चा है, उसी पे कायम रहो और उसी पे मरो। ये है असल। अगर करबला का लुब्बे-लुआब अगर देखे तो इस्लाम की अहमियत हुसैन पाक ने बताया, दीन की अहमियत हुसैन पाक ने बताया, जान भी दी, माल भी दिया, सब कुछ लुटाया, लेकिन दीन पर ऐसे जमे रहे और इस मजबूती के साथ जमे रहे कि उनकी जगह अगर पहाड़ हो जाता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। हुसैन पाक पहाड़ से ज्यादा मजबूत शरीयत और दीन पे अमल कर कर बताया। ये इस्तिकामत जो हुसैन पाक को अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी, जिसके ज़रिए से आज भी हमारे जहन और फिक्र में इस्लाम इंशाअल्लाह जिंदा है और क़यामत तक भी रहेगा। अगयार कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, चाहे वो मुर्तदीन को सामने लाकर बैठाए, चाहे वो कुछ अक़लियात के लोगों को लाकर बैठाए कि नहीं ये कुरान में ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और बस उनका मकसद आने वाली जनरेशन के जहन में शक पैदा करना, गलत बातें बिठाना उनका मकसद यही है। तो लिहाजा आज के इस पुरफितन दौर में हमें जहां करबला का वाक़या, मैं ये बिल्कुल जो बात है मैं बताना चाह रहा हूँ, आप गौर से सुने। जहां आज के पुरफितन दौर में करबला का वाक़या हमें झिझोड़ कर कहता है डरने की जरूरत नहीं, इस्लाम ही सच्चा है, कुरान ही सच्चा है, हदीस ही सच्ची है, उस पर मजबूती से कायम रहो। ये वाक़या पढ़ने या करबला के वाक़यात को सुनने से ईमान और अकीदा मजबूत से और मजबूत तरीन होता है। वहीं पर बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के वाक़यात सुनने से भी ईमान और अकीदे में अल्लाह मजबूती पैदा फरमाता है। तो उन्हीं मामलात में अगर हम देखा जाए इस घराने को, जो घराना आला हज़रत का घराना है, अगर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इस पैराए में देखा जाए, इस्तिकामत, दीन क्या है, इस्तिकामत, हालात कुछ भी रहे लेकिन खड़े रहो। इस्लाम को बारे में हल्का बराबर भी दीन और कुरान हदीस के बारे में राय के दाने का बराबर भी हमारे जहनों में शक ना आए, यही करबला का पैगाम है, ये सच्चा इस्लाम है। तो लिहाजा ये अहले बैत के गुलाम, जिसको आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने एक शेर में कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ मैं तो रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ मैं तो रज़ा, बोल वाले मेरे सरकारों के हैं। तो आप देखिए इस घराने की जो खासियत है, बरेली शरीफ आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घराने की जो खासियत है,
तो इनके अंदर अगर आप कहेंगे औलिया इकराम करामात दिखाते, करामात हक है, कुरान हदीस से साबित है, लेकिन सबसे बड़ी करामत वली की अब चाहे वो अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की किताब जामिया औलिया करामात पढ़कर देखे, या दिगर अब्दुल नबी नाबुलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की किताब के फैजानी औलिया पढ़कर देखे, या रिसाले खुशेरिया पढ़कर देखे, दिगर बड़े बड़े मोतबर किताब पढ़कर देखे, तो आपको जहां करामत का बात मिलेगा, करामत का नाम सुनते ही हमारे जहन में, हमारे फिक्र में ये बात पैदा हो जाती है, ख्याल ये पैदा हो जाता है कि करामत तो उसको कहते हैं जो हमारी अक्ल में ना आए, ऐसा काम वली कर कर बता दे। तो यकीन ये करामत वही है कि जो हमारी अक्ल में ना आए। जैसा कि एक बंदा हवा में उड़ नहीं सकता, लेकिन वली उड़ कर बता दे। एक बंदा अपने मकान से अगर कहीं और जाना है तो पैदल जाना होता है, या तो सवारी के जरिए जाता है, लेकिन अल्लाह का वली वो होता है जो एक पल भर में हरम भी जाकर बताए, काबे के सामने भी ठहर कर बताए। ये तो सारी बातें कि आप समझते हैं कि दिल की बात बता देना, या मुश्किलों को हल कर देना, बीमारों को शिफा अल्लाह से कहकर दिला देना, यकीनन ये करामतें हैं। लेकिन तमाम बड़े बड़े बुजुर्गान ने अपनी किताबों में लिखे है कि सबसे बड़ी करामत वली की ये है कि वो दीन पर मजबूती के साथ, जिसको हम इस्तिकामत कहते हैं, वो इस्तिकामत रहता है। इस्तिकामत सबसे बड़ी करामत, इस्तिकामत सबसे बड़ी करामत वली। तो अगर आला हजरत के घराने को देखा जाए तो अभी हम पढ़ेंगे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को भी कि सबसे चीज अगर आपको इन घराने में, आला हजरत में और आला हजरत के दोनों शहजादे, आपके दो बेटे मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन दोनों बेटों को देखे, आला हजरत को देखे, तो सबसे बड़ी करामत जो इस्तिकामत है वो इनके घरों में कूट कूट कर नजर आएगी। और आज देखिए, एक वली का बेटा वली होना कमाल नहीं है। एक वली का ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ होता ऐसा है कि एक वली का बेटा वली भी होता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि एक अल्लाह बादशाह हो सकता है कि उसका बेटा बादशाह ना बने, एक वली हो सकता है कि उसका बेटा वली ना हो, लेकिन अल्लाह पाक का फजल है इस घराने पर, और सहाबा और अहले बैत का नजर करम है इस घराने पर कि खुद आला हजरत, जो आला हजरत है, जो लोग उनको पढ़े हैं, समझे हैं, समझते हैं, उनके इल्म को, तकवे को, परहेजगारी को, जो अपने वक्त के मुजद्दिद है, तो उनके दोनों शहजादे भी अपने वालिद के कायम मुकाम, सच्चे, सुथरे और नाइब नजर आते हैं। वही मुकाम और मर्तबा जो वालिद का है, बेटे के अंदर भी आप देखें, दोनों बेटों को अगर हम देखें, चाहे वो हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे मुस्तफ़ा रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, कि इनको जो शोहरत मिली है, इस बुनियाद पर शोहरत नहीं मिली कि आला हजरत के बेटे हैं। अगर मिल भी जाती तो बात भी गलत नहीं है, यकीनन आला हजरत के बेटे हैं। इस बुनियाद पर तो शोहरत नहीं, बल्कि इनके अमल, इल्म, तकवा, परहेजगारी को देखकर इनकी शोहरत, यूं समझे कि ऐसा दिन 11वीं और रात 12वीं का जिस तरह मामला हो जाता है, ये हाल इन शहजादों को देखकर होता है कि जैसे वालिद है वाकई इनके नायब दोनों बेटे नजर आते हैं। अल्लाह का फजल है इस घराने पर, इस घराने पर अल्लाह का फजल है, क्योंकि सारी जिंदगी चाहे हुजूर इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, हामिद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, इन्होंने जब भी कलम उठाया, कुछ भी काम किया, जिस्म को हरकत भी दी, तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, या सहाबा और अहले बैत की दिफा के लिए, उनके दुश्मनों को जवाब देने के लिए, चाहे वो सहाबा का दुश्मन हो या अहले बैत का दुश्मन हो, चाहे वो हुजूर अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो या अल्लाह की ज़ात मुबारका का दुश्मन हो, इन्होंने ये काम कर कर बताया है। तो इनकी जिंदगी में बड़े बड़े मुसीबतें, तकलीफें भी आए हैं, लेकिन पहाड़ इनके सामने खता रेजा रेजा हो जाता, लेकिन इनकी इस्तिकामत में जरा बराबर भी लग़ज़िश नहीं हुई, खराबी नहीं हुई।
ये घराना ऐसा है। अब मैं इस घराने के मुतालिक खास और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुतालिक कुछ बातें अर्ज करूँ। पहले मैं आपको कुरान, क्योंकि कुरान हदीस के जरिए ये वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने बता दिया कि इस दीन को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ऐसे बंदों को क़यामत तक भेजते रहेगा। नबी तो कोई नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह के महबूब के गुलाम ऐसे आते रहेंगे जिनकी जिंदगियों को देख कर ही पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इनसे भलाई का इरादा कर लिया है। जिनके अमल को देखकर, जिनके चेहरों को देखकर समझ में आ जाती है बात कि वाकई ये बंदे के साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा कर रखा। कैसा? ये मैं नहीं कह रहा, कुरान भी है, हदीस पाक में जो सही बुखारी की हदीस पाक है, किताबुल इल्म, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हदीस पाक को लाया है कि सरकार मदीना अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि वल्लाहु युती आना कासिम, कि बेशक अल्लाह जो है देने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूँ। फिर आगे हुजूर अलैहि सलातो सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला अगर अपने किसी बंदे से भलाई का इरादा कर ले तो क्या करता है? आपको कैसे मालूम कि अल्लाह आपके साथ भलाई का इरादा कर रहा है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा कर ले तो अल्लाह पाक उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। अब इस हदीस के पहराए में इन औलिया अल्लाह को देखिए आप, इस हदीस को सामने रखे, आला हजरत को सामने रखे, इस हदीस को सामने रखकर इन दोनों शहजादों को सामने रखे, इस हदीस को सामने रखकर औलिया इकराम, उलमा इकराम को सामने रखे, तो यकीनन आपको पता चल जाएगा ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला ने जिंदगी में ही भलाई का इरादा कर लिया था, और दुनिया से जाने के बाद भी आज इनके जाकर 100 साल, 200 साल, 300 साल, 800 साल ही हो जाए तब भी इनके गुम्बद भी चमक रहे हैं, इनके रोजे भी चमक रहे हैं। इन बातों को समझिए आप। तो खैर ये हदीस पाक के रोशनी में है, लेकिन मैं आपको जो आयत मुबारक जो आपको पढ़ा, इस आयत के तहत मुफ्ती आज़म हिंद को भी आप समझिए, इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगी बात। इस आयत मुबारक है सूरह सजदा 24वां पारा, आयत नंबर 29 है जो मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना, बेशक जिन्होंने खालू ये कहा, इन्नल लज़ीना बेशक जिन्होंने खालू ये कहा, क्या? रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है। जिन्होंने ये कहा कि बेशक क्या कर अल्लाह, बेशक वो मोहसिन बंदे, महबूब बंदे जिन्होंने ये कहा कि खालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, तो अल्लाह फरमाता है सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिम, फिर इस कहने पर उस पर मजबूती से वो कायम हो गए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बात समझ रहे? बहुत आसान कर कह रहा हूँ। सूरह सजदा आयत नंबर 29, अल्लाह फरमाता है बेशक जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है और ये कहकर खामोश ने इस बात पर मजबूती से कायम हो गए। क्या इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है? बोलो ना, मोहब्बत अल्लाह से करना है, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, और इबादत भी अल्लाह की, और हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना है। अल्लाह फरमाता है जो ये कहे कि मेरा रब अल्लाह है और इस बात पर मजबूती से कायम रहे, तो अल्लाह फरमाता है अलैहिमुल मलाइकतु, इन लोगों पर अल्लाह फरिश्तों को उतारता है। अलैहिमुल मलाइकतु, अल्लाह इन पर फरिश्तों को उतारता है। और कहा अल्लाह तखाफू, फिर फरिश्ते आके क्या कहते हैं उससे कि तू मजबूती से खड़ा हुआ है दीन पर, शरीयत पर इस्तिकामत से खड़ा हुआ, खड़ अल्लाह को एक तूने मान लिया, अब मजबूती से दीन पर अमल कर रहा है, हालात को नहीं देख रहा। हालात तो ये है कि तेरी दाढ़ी काटने के लोग तुले हुए हैं, हालात तो ये है तुझे मस्जिदों से दूर करने के लोग तुले हुए हैं, हालात तो ये है, लेकिन इन हालात को नहीं, तू शरीयत पर, दीन पर, कुरान पर, हदीस पर मजबूती के साथ खड़ा रहा, तो अल्लाह फरमाता है अलैहिमुल मलाइकतु, फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह फरिश्तों को उतारता है, फरिश्तों को उतारता है। फिर आके फरिश्ते करते क्या है? अल्लाह फरमाता है फरिश्ते आके क्या कहते हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, के और तू डर नहीं। फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू, तू डर नहीं, वला तहज़नू, गम ना कर,
डर भी मान, गम ना कर। जब तू इस बात पर कायम हो गया, इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, दीन सच्चा, और हालात को नहीं बल्कि दीन पर मजबूती के साथ बिल्कुल अमल करते हुए पहाड़ से ज्यादा मजबूत हो जा, तो फिर हालात को देखकर डर नहीं, फरिश्ते खुदा करें डर नहीं, डर नहीं, वला तहज़नु, गम ना कर। फिर अल्लाह फरमाता वो अबशिरू, फरिश्ते अल्लाह फरमाता है फरिश्ते आकर के डर नहीं, गम ना कर, वो अबशिरू, खुश रहे, खुश हो कि किस बात की खुशखबरी? अगर तू इस बात पर साबित खत्म हो गया, किस बात पर कि अल्लाह मेरा रब है, अब इबादत रब ही की करूंगा, उसी के लिए जीऊंगा, उसी के लिए मरूंगा, दीन पर मजबूती से कायम रहेगा, तो अल्लाह फरमाता जब तू बंदा होकर, जब तू बंदा होकर इस बात का मजबूत इरादा कर ले कि मैंने दीन को मान लिया तो बस मान लिया, और इस पर मजबूती से कायम होकर अपने बंदा होने का हक भी अदा करे। हम तो अदा नहीं करते लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, बस मजबूती से कायम रह जाए दीन पर, शरीयत पर, इस्तिकामत पर, तो अब इसका इनाम क्या है? अब इसका इनाम क्या है? तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों को भेजकर कहूंगा डर नहीं, डर खत्म हो जाएगा। हालात देखकर, इसलिए देखिए औलिया किराम बादशाहों को देखकर डरते नहीं, जो वाहक है वो बोल कर रहते हैं गम ना कर, उनको किसी चीज का गम भी नहीं होता, डर ने गम ना कर। फिर अल्लाह फरमाता अब देख हम इसका इनाम क्या देते कि बिल जन्नतिल लती बि जन्नतिन लती कुंतुम, अब खुशखबरी हो तुझ पर इस बात की कि अल्लाह तुझ पर जन्नत जिसे तुम्हें तुम्हारे लिए वादा किया था उसमें जरूर दाखिल फरमाएगा। आहा, अब ये आयत मुबारक देखिए जिसमें अब इस आयत मुबारक के मुतालिक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं, पहले वो भी सुन लीजिए आप। इसी आयत मुबारक सूरह सज्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब ये आयत पढ़ी गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा तुम लोग ने क्या समझा इस आयत का मतलब क्या है, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि जो बेशक वो बंदे जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर इस पर कायम हो गए, मजबूती से कायम रहे, इसी को इस्तिकामत कहते हैं, मजबूती से कायम रह गए। हजरत सिद्दीक अकबर ने पूछा तुम लोग ने क्या समझा? एक कहने वाले ने कहा हम ये समझते हैं कि ए मेरे मोमिनीन कि इस आयत का मतलब है कि एक बंदा जब अल्लाह को अपना रब मान ले और फिर मजबूती से कायम हो जाए, मतलब फिर गुनाह ना करे, फिर अल्लाह की नाफरमानी ना करे, गुनाह ना करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह ना सरकार ने क्या फरमाया, मेरा अबू बकर घी से ज्यादा नरम है, ये लफ्ज बोला हुजूर अलैहिस्सलाम, घी से ज्यादा नरम है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ना तुमने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया, ये कहकर कि गुनाह ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो गुनाह कर ही नहीं सकते वो दो है, एक अंबिया है, एक फरिश्ते हैं, जो मासूम होते हैं उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, और इंसान तो खता का बदला है। तो हजरत लोगों ने बताया आप बताएं इसका माना क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस आयत का माना बताते हुए फरमाया इस आयत का माना ये है कि अल्लाह को तुमने मान लिया वो एक है, अब शिर्क ना करो, मरे जब तक आप अल्लाह के अलावा किसी को इबादत ना करो, शिर्क ना करो। आप कहेंगे मौलाना जरा, क्योंकि ये बयान रिकॉर्ड होता है, हम लोग हर चीज पे नजर रखते, तो एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ कि यकीनन कोई मुसलमान बाज़ाहिर तो शिर्क करता नहीं, औलिया किराम के आस्थानों पर जाना भी शिर्क नहीं है, उस पर हम बात कर चुके हैं। अब शिर्क का माना आते कि जहनों में हमारे ये आता है कि एक पत्थर के सामने इबादत करना, अल्लाह के अलावा गैर को इबादत करना, यकीनन ये माना भी सही है कि अल्लाह को छोड़कर गैर की इबादत करना बिल्कुल सही माना है। लेकिन मैं आपको बताऊं शिर्क क्या, इस्तिकामत क्या है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इस आयत का माना है कि अल्लाह को जब मान लिया इस पर कायम रहो, यानी मतलब शिर्क ना करो। तो आज जो पुरफितन दौर चल रहा है हैदराबाद दक्कन में, वो ये है कुछ लोग चंद पैसों के लिए, दौलत के लिए, जब उनको पता चल रहा है कि खानदान में कुछ एक जो है नरसों नाम की एक चीज होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, अरे भाई कारोबार नहीं चल रहा, परेशानी है, तकलीफ में है, तो क्यों कहने वाले एक काम करो कुछ ना उस जो है ना जो नरसिम्हा स्वामी है उसके नाम पर कुछ दे दो,
मैं आपको सुनकर हैरान हो जाएंगे, ऐसा मुसलमान कर रहे हैं आज के दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे सामने ये कहा मैंने उनको सच्ची तौबा कराई, उनको रुकाया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल एहसान है, अल्लाह मुझसे ये काम ले रहा मैंने रुकाया। ये भी एक शिर्क है कि गैर की इबादत ना करो, यानी तुमने एक पत्थर को ये समझा कि वो हमारी मुश्किल हल करेगा, वो हमारी परेशानी हटाएगा। अगर आप कहेंगे नहीं औलिया अल्लाह की मज़ार भी तो पत्थर है, अरे नादान, हम पत्थर के पास नहीं, उसमें आराम करने वाला वली का वसीला लेकर अल्लाह से मांगते हैं, और वहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। बस उनके नाम पर पैसे दे देना, कारोबार चल जाए, परेशानी हट जाए, मुसीबत हट जाए, तो कहूँगा शिर्क कहाँ ना कहीं तुम्हारे अंदर आ रहा है। तो खैर लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला इसका माना क्या कहा, शिर्क ना करो। और हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने इस आयत का एक और माना फरमाया, इसी आयत का कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो इस्तिक़ामत कर लेते हैं इस बात पर कि अल्लाह है, पर उसी की बात और इस पर इस्तिक़ामत कर लेते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब इस आयत का माना पूछा गया तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सुनो, इस आयत का माना ये है कि अब तुम इस्लाम को कबूल कर लिया, दीन को कबूल कर लिया, शरीयत को, कुरान हदीस को कबूल कर लिया, अल्लाह को एक मान लिया, तो अब तुम भेड़िया ना बनो, अब तुम भेड़ी जैसा भेड़ियों की चाल मत करो। भेड़िया क्या है, हालात और वक्त को देखकर रुख बदल देता। भेड़िए में क्या फितरत है, हालात और हालात को देखकर रुख बदल देता। तो हज़रत फारूक आज़म कहते हैं इस्तिक़ामत का मतलब यह है, जब मान लिया दीन को, शरीयत को, कुरान को, अल्लाह को एक, तो अब हालात को देखकर तुम जो है भेड़िए की तरह रुख ना बदलो, मजबूती के साथ दीन पर कायम रहो। ये इस आयत का माना है। यकीन जाने जो माना मैं बता रहा हूँ ना, अगर इसको प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदगी में आपको मिलेगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदगी में मिलेगा प्रैक्टिकल तौर पर। मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। ये हज़रत फारूक आज़म इस आयत का माना, देखिए अबू बकर सिद्दीक़ कुछ और कह रहे हैं, फारूक आज़म इस्तिक़ामत का माना कुछ और कर रहे हैं। उस्मान गनी ने इस आयत का एक माना कहा। जब उस्मान गनी से ये आयत मुबारका के मुतालिक पूछा गया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इस आयत का माना ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि जब वो लोग खुश नसीब बंदे जो ये कहते हैं अल्लाह एक है और फिर उस पर मजबूती से कायम हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, जो भी तू अमल कर इखलास के साथ कर, अल्लाह की रज़ा के लिए कर, अल्लाह की रज़ा के लिए कर। अबू बकर सिद्दीक़ कुछ और कह रहे हैं, फारूक आज़म कुछ और कह रहे हैं, उस्मान गनी कुछ और कह रहे हैं। समझ में आपसे आ रहा? ऐसा नहीं है, ये इस्तिक़ामत ही का एक अलग अलग तरीके से माना है जो सहाबा इकराम आपको बता रहे हैं। इसका लुआब इस्तिक़ामत ही है। इस्तिक़ामत को समझाने के लिए कोई कह रहा है कि शिर्क मत कर, इस्तिक़ामत को समझाने के लिए कोई कह रहे हैं कि दीन पर मजबूत रहे, लोमड़ी वाले चाल ना कर। इस्तिक़ामत को समझाने के लिए उस्मान गनी करे कि इखलास अदा कर, जो भी काम कर रहा नेकी का अल्लाह की रज़ा के लिए कर। लिहाजा ये और फिर जो आयत मुबारक आगे चलकर जब इस्तिक़ामत मिल जाए तो अल्लाह इनाम क्या देता है, अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह फरिश्तों को उतारता है। अब इस आयत का ये माना तो कब उतारता है, फरिश्ते क्या ज़ाहिरी जिंदगी में आकर मदद करते हैं? तो न ये भी एक माना मुफस्सिरीन ने कहा कि हाँ, औलिया की ज़ाहिरी जिंदगी में आकर उनको अल्लाह के हुक्म से बुजुर्गान दीन को ताकतें देते हैं। लेकिन इसका सही तफसीर में आता है कि जब वही अल्लाह का वली जब इस्तिक़ामत के साथ दीन पर मजबूती हालात को देकर फैसला ना करे, बल्कि मजबूती से के साथ दीन पर कायम रहे, और जब वो दुनिया से जाता है तो फरिश्ते जब उसकी रूह निकालने आते हैं तो फरिश्ते आकर कहते हैं डर नहीं, ये हम जो जमात लेकर तेरे रूह निकालने आए, डर नहीं, गम ना करो, बल्कि खुश हो, तेरी रूह को अल्लाह ताला अल्लाह इल्लीयीन में रखने वाला है। बोलो वहाँ बस सुभान अल्लाह। तो ये फरिश्ते उस वक्त नज़ा की कैफियत में, जब नज़ा की कैफियत में बंदा जब रूह निकलता है उस वक्त बहुत तकलीफ होती है। तो खैर ये आयत मुबारका की थोड़ी सी मुख्तसर तफसीर मैंने आपके सामने करा। इस आयत के माने को जहन में रखते हुए अब आला हज़रत के इस बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को पढ़े। अगर आपकी जिंदगी को देखा जाए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, तो सारी जिंदगी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला की इस्तिक़ामत ही इस्तिक़ामत आपको मिलेगी। अब आप देखें
पहले मैं आपको बताने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुरूद पाक पर एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम वाला आलिही व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दौर मुबारक तो हम सुनते रहते हैं कि फितनों का दौर, और ऐसे दौर में आला हज़रत ने जो तजदीदी कारनामा आपने किया है, कुरान हदीस को जो उजागर किया है, आज भी 100-150 साल हो गया है। फतवाए रज़विया आपका शाहकार मौजूद है और उसके सारी बातें उम्मत को आज 150 साल होगा लेकर आज भी फायदा दे रहा है। तो खैर हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैं इंशाअल्लाह उर्स आला हज़रत में हम बताएंगे मुजद्दिद कौन होता है, उसका मुकाम व मर्तबा क्या है। खैर ये अलग बात है। हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मुफ्ती आज़म हिंद की पैदाइश हुई उस वक्त अपने घर में नहीं, अपने पीर मुर्शिद के यहाँ थे, माहिर हिरा शरीफ। कहाँ पर थे? माहिर हिरा शरीफ में। माहिर हिरा शरीफ में हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हुजूर सैयदी आले रसूल अबुल हुसैन नूरी बरकाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये दोनों रात भर कुछ आपस में इल्मी बात करते रहे। अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह अलैह और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अच्छा, पूरी तकरीबन रात का बहुत हिस्सा इल्मी बात में जाता रहा। यकीनन जात भी देखे आमने सामने कौन है, एक जगह आले रसूल है तो दूसरा अपने वक्त का मुजद्दिद है, उसी आले रसूल का सच्चा गुलाम नजर आ रहा है। तो बात तो फजूल होती नहीं थी, बात जब भी होती थी तो इल्मी बात होती थी, फिक़ह की बात होती थी, दीन की बात होती थी। तो कुछ बात ये दोनों बुजुर्ग आपस में करते करते जब रात काफी हो गई, ये दोनों बुजुर्ग आराम करने के लिए अपने अपने हुजरे में तशरीफ लेकर गए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला, क्योंकि बरेली शरीफ से 150 किलोमीटर का फासला है, माहिरा शरीफ बरेली शरीफ से 150 किलोमीटर का फासला है। खास तौर सुने मुरीदीन, हमारे दादा पीर का जिक्र हो रहा है, चेहरे पे से खुशियाँ लाइए, दीन सुस्ती काहली को खत्म कर कर सुनिए। लिहाजा अब तवज्जो फरमाए कि ये दोनों बुजुर्ग जो अपने अपने हुजरे में चले गए, तो उसी एक रात में इन दोनों बुजुर्गों को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की पैदाइश का बशारत के जरिए अल्लाह ताला ने जो है ये बता दिया कि इनके घर अल्लाह का वली पैदा हो रहा। एक ही रात में दोनों बुजुर्गों को ख्वाब आया। सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी आले रसूल गौसे आजम की औलाद है, ये आले रसूल है अबुल हुसैन अहमद नूरी। ये माहिर हिरा जो ये आला हज़रत जो पीर घराना है, आला हज़रत ये पीर घराना है माहिरा शरीफ। आप सुनकर हैरान होंगे, ये घराने के इन बुजुर्गों का मुकाम और मर्तबा ये है कि एक ही गुम्मत के नीचे 7 खुतबों की मज़ार है। खुतुब जो है औलिया अल्लाह में बहुत ऊंचे दर्जे का नाम होता है, हर एक को उसको मुकाम और मर्तबा नहीं मिलता, लिहाजा लेकिन इस घराने में 7 खुतुब है। इस दर्जे के औलिया अल्लाह जो एक ही गुम्मत के नीचे आपको माहिर हिरा शरीफ में नजर आएगा। तो खैर ये बड़ा घराना और सिलसिले कादरिया को इस घराने से अपने दौर में बहुत ज्यादा इसका फैलाव हुआ, खासतौर हिंदुस्तान में। उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था, पूरे इंडिया भर में सिलसिले कादरिया जो है, जिस तरह सिलसिले चिश्तिया गरीब नवाज के जरिए बहुत ज्यादा फैला, उनके बाद निजामुद्दीन औलिया के जरिए, साबिर पाक के जरिए, इसी तरह सिलसिले कादरिया को सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में फरोग मिला, पहचान मिली और ज्यादा फैला, वो आला हज़रत के पीर घराना माहिर हिरा शरीफ से मिला। तो खैर अब ये दोनों बुजुर्ग जब चले गए, दोनों बुजुर्ग को एक ही रात में ख्वाब आया कि आला हज़रत के घर में बेटा पैदा हुआ। आला हज़रत को भी आया, सरकार सैयदी अबुल हुसैन अहमद नूरी, बोलो ना सुभान अल्लाह,
भाई अबुल हुसैन अहमद नूरी के बारे में क्या बताऊं। जब आप वजू कर रहे थे, आपका एक खादिम वजू करा रहा था, वजू करते करते खादिम के दिल में ख्याल आया कि हुजूर मेराज की रात आए कैसा, गए कैसा, इतने साल का सफर पल भर में आकर गए। अबुल हुसैन अहमद नूरी मुफ्ती आजम हिंद के पीर मुर्शिद ने अपने मुरीद के इस दिल की बात पर ख्याल पर वाकिफ हो गए और कहा कि जा अंदर से कमरे से मेरे हुजरे से तवाल लेकर आया। वो जैसा ही हजरत का हुजरे का दरवाजा खोलता है तो उसको और ही दुनिया नजर आती है। वो हैरान हो जाता है कि मैंने तो दरवाजा मुर्शिद के रूम का खोला है, लेकिन दरवाजे के बाहर कुछ और दुनिया नजर आई। वो वहां खत्म रखता है तो मिस्र पहुंच जाता है। ये हुआ है वाकया, और वहां उसके निकाह भी हुआ। कई साल मिस्र में रहने के बाद फिर अचानक आवाज आती है कि मैंने तवाल मांगा, अभी तक तूने लाया नहीं। ये फौरन देखता है कि हुजरा सामने आ गया, हुजरे का दरवाजा फिर से खुल गया, ये तवाल लेकर पहुंच गया। ये हैरान है कि अभी 6 साल का अरसा गुजर गया है, मुर्शिद यहीं पर खड़े हुए और तवाल के इंतजार में खड़े हुए हैं। फिर उसने रहा नहीं किया, उसने सारा वाकया सुना। हुजूर मैं जब तवाल लाने गया था तो दरवाजा खुला तो कोई और दुनिया में पहुंच गया था, वहां मेरा निकाह भी हुआ है, मिस्र का वो इलाका है। अबुल हुसैन अहमद नूरी कहते हैं हम अपने नाना के गुलाम हैं, हसनी हुसैनी शहजादे है। तेरे दिल में ख्याल आया था ना कि मेरे नबी आए कैसा गए कैसा, इस ख्याल को खत्म करने के लिए अब मैंने अल्लाह पाक ने तुझे ये करामत दिखाई है, जा मिस्र चला जा, आज भी तेरे बीवी बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर वहां से वो बीवी बच्चों को लेकर फिर बरेली आया है, माहिरा आया है। ये है अबुल हुसैन अहमद नूरी, जिनकी रूहानियत ऐसी है। उनकी बात हो रही थी आला हजरत से। अब दोनों बुजुर्गों को जब ख्वाब पड़ा, दोनों बुजुर्ग कह रहे हैं कि चलो फजर में जब मुलाकात होगी हम एक दूसरे को मुबारकबादी देंगे। तो लिहाजा फजर का जैसा ही मामला हुआ, दोनों बुजुर्गों ने दीन यानी अबुल हुसैन अहमद नूरी का और आला हज़रत का आमने सामने हुआ तो दोनों ने मुबारकबादी पेश की। आला हज़रत ने हुजूर आप किस बात की मुबारकबादी दे रहे हैं? कहा कि मियां तुम किस बात की मुबारकबादी दे रहे हो? हुजूर पहले आप आका आप बताइए। तो आपने फरमाया मुझे ख्वाब में बताया गया है तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और याद रखो अहमद रजा वो मादर जात वली पैदा हुआ है, मादर जात पैदाइशी वली पैदा हुआ है। और अहमद रजा मुझे ख्वाब में ये भी बताया गया है उसका नाम आलू रहमान रखो। आलू रहमान, अली पर जबर लाम पर पेश देकर आलू रहमान, आलू रहमान उसका नाम रखो। तो आला हज़रत फरमाते हुजूर यही ख्वाब मुझे भी पड़ा था। बोलो ना सुभान अल्लाह, यही सपना में ख्वाब मुझे भी पड़ा था। लिहाजा उसी वक्त सैयदी अहमद हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अहमद रजा अभी से उस लड़के को मैं अपनी खिलाफत देता हूँ, अभी से मैं उस लड़के को अपनी खिलाफत देता हूँ, और बहुत जल्द जैसा ही मैं वक्त निकालूंगा माहर हिरा से बरेली शरीफ आऊंगा और आकर अपनी अमानतें उसको देकर जाऊंगा। ये कहकर मुबारकबादी दी और उसके 6 महीने बाद बरेली शरीफ खुद सरकार सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी माहिरा से बरेली शरीफ आए। उस वक्त मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमत रिजवान की उम्र मुबारक 6 महीना थी। गोद में लिया और अपनी घुट्टी आपकी अपनी जुबान को आपके मुंह में रखा और रखकर फरमाया अहमद रजा वाकई आपका बेटा चांद है, चांद अल्लाह का वली पैदा हुआ है, और मैं इसको देखकर कह सकता हूँ इसका नाम तो आलू रहमान है, लेकिन मैं इसकी बरकतों से जो इसकी जात से लोगों को फायदा होगा इसलिए मैं इसको अबुल बरकात भी कहूँगा। और रूहानियत में तरीक़त में ये कौन है? तो ये मोहिउद्दीन जिलानी इसका नाम रखो। ये रूहानियत तरीक़त में गौसे आज़म का सच्चा नायब और सेक्रेटरी बनकर बताया। आप गौर करें आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के छोटे बेटे अभी, मैं बड़े बेटे का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लिहाजा ये छोटे बेटे मुफ्ती आजम हिंद की बात चल रही है। अब इनका नाम आलू रहमान ये तो मुर्शिद ने रखा, और बरकत को देकर इनकी जात से लोगों को फायदा कितना होगा, इनका नाम अबुल बरकात रखो। और
रूहानियत में इनको जो मुकाम मिलने वाला है उसके हिसाब से इनका नाम मोहिउद्दीन जिलानी रखो। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आदत थी, जब भी कोई भी बेटा होता तो अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखते, क्योंकि ये हदीस पाक में है ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पर रखो तो अल्लाह उसको अजाब से महफूज रखेगा क़यामत के दिन। बल्कि एक और हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला की तरफ से निदा की जाएगी जो मोहम्मद है वो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाए, तो ये नाम के जितने लोग होंगे अल्लाह पाक हुजूर की नाम की निस्बत से उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो लिहाजा इस निस्बत के तहत अब देखे आला मुफ्ती आज़म का नाम क्या पड़ा, आलू रहमान। ये तो गैबी तौर पर आलू रहमान का मतलब है, अगर आप अरबी डिक्शनरी उठाकर देखिए रहमान की आल माज़ल्ला ये नहीं, आलू रहमान तो आलू कहते हैं। अगर अरबी डिक्शनरी में इसका तर्जुमा अगर देखें उर्दू में, आलू का मायना है दोस्त के। आलू का माना क्या है, दोस्त के, अल्लाह का दोस्त। तो आलू रहमान है, रहमान का दोस्त। अगर इस लफ्ज के तहत आल मुफ्ती आज़म को देखा जाए जो आलू रहमान है, तो इस लफ्ज के तहत भी मुफ्ती आज़म की जिंदगी को देखा जाए तो मालूम यही होता है वाकई अल्लाह के दोस्त होते ही ऐसा है जो अमल तक़वा परहेज़गारी दीन खैर। एक तो आलू रहमान भी आपको गए, फिर आला हज़रत ने आपका नाम मोहम्मद रखा क्योंकि आपकी आदत मुबारक थी। फिर मुर्शिद ने कहा इनकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा बहुत मिलेगा, इसलिए इनका नाम अबुल बरकात भी रखो। अबू बरकात भी आपका नाम रखा गया। फिर फनायत में, तरीक़त में, फनायत में ये गौसे आज़म का सच्चे नायब और गुलाम बनकर दिखाएंगे तरीक़त में, रूहानियत में। तो लिहाजा इनका नाम मोहिउद्दीन जिलानी भी रखो और पुकारने का नाम मुस्तफ़ा रज़ा रखो। अगर ये इन तमाम नामों पर गौर किया जाए मुफ्ती आज़म हिंद के, जो नाम है ना उस नाम का मुकम्मल असर आपकी ज़ात पे भी नजर आता है। बोलो ना, नहीं समझिए आप, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। मदारिज नबुवा में हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं इस्मा कहते हैं नाम को, इस्मा की कसरत मुसम्मा की अज़मत और बुजुर्गी पर दलालत करती है। नहीं समझिए, इस्मा की कसरत मुसम्मा की अज़मत और बुजुर्गी पर दलालत करती है, इसलिए इस्मा सिफ़ात व अफ़आल से, इस्मा या नाम सिफ़ात व अफ़आल से मक़ूज़ होते हैं और हर इस्म सिफ़त और फ़ैल ही से बनता है। आप इसको तर्जुमा सुनिए, आप शाह साहब समझाना क्या चाहते हैं। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे का नाम ज्यादा है तो समझ जाओ कि उसके वो नाम की बरकत उसकी जात में है। और आसान कर बताता हूँ, अगर एक का नाम अब्दुल्ला ये नाम है, ये तो उसका नाम है, अपना नाम अब्दुल्ला, लेकिन अगर वो हाफिज बन जाए, क्या बोलेंगे, हाफिज अब्दुल्ला, तो ये नाम के साथ है भी हाफिज ना, तो हाफिज अब्दुल्ला होगा। अगर वो मुफ्ती बन जाए तो नाम का और मुफ्ती हाफिज अब्दुल्ला, हज कर आगा हाजी हो जाए। तो ये शाह साहब समझाना चाहते हैं इस्मा की कसरत, मुसम्मा उस जात को कहते हैं जिसका नाम ज्यादा है, मुसम्मा की अजमत और बुजुर्गी पर दलालत करती है। ये उठने बैठने वालों को नकवा बोलो अंदर, तो ठीक है। इस्मा की कसरत मुसम्मा की अजमत और बुजुर्गी पर दलालत करती है, इसलिए कि जितने नाम ज्यादा है उस जात की अजमत बुजुर्गी भी उतनी ज्यादा है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये जो है ना, अगर आप देखा जाए तो अब इस बात को मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर मुफ्ती आज़म के नामों को देखा है तो इन नामों का मुकम्मल असर हुजूर मुफ्ती आज़म इनकी जिंदगी में मिलता है। आलू रहमान आप देख रहे कि जब हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जब सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दोस्त कौन है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वली, अल्लाह का दोस्त होता है जिसको देखने से खुदा याद आ जाए।
इस बहराए में अगर आप मुफ्ती आजम हिंद को देखे तो रामपुर स्टेशन का वो वाकया आज भी तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि एक सिख ने मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे को देखा, आगे गया, फिर आया, फिर चेहरे को देखा, फिर आगे गया, फिर वापस आया, कहा हुजूर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाकर मुसलमान करिए, जिनका चेहरा ऐसा हो उनका इस्लाम कितना सच्चा होगा। ये तारीख गवाह है, चेहरे को देखकर एक सिख ने कलमा पढ़ा अपनी फैमिली के साथ। ये तारीख गवाह है कि जब मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी हैदराबाद दक्कन में जब आए, लोग आपको देखने के लिए तड़प रहे थे। मक्का मस्जिद में उलमा का, मशाइखीन का, सादात इकराम का मजमा था और हर कोई टमटमी मार के चेहरा मुफ्ती आजम हिंद को देख रहा था कि क्या नूर है, क्या तक़वा है, क्या परहेज़गारी है। लेकिन अवाम इतनी ज्यादा थी कि सारे मक्का मस्जिद के लोग खड़ खड़ कर देख रहे, चेहरा नहीं दिख रहा। तो मशाइखीन ने कहा था मुफ्ती आजम हिंद को, हुजूर लोग आपको देखना चाहते हैं, आपका दीदार करना चाहते हैं, बस सुना था कि आपका चेहरा कैसा है, देखने के लिए हैदराबाद के लोग तड़प रहे हैं। एक काम करिए, आप नीचे बैठे हुए हैं, उठकर मेंबर पर बैठ जाइए ताकि आपके चेहरे का दीदार पूरे हैदराबाद के लोगों को हो। तो इसी शहजादे आला हजरत ने कहा था कि जिस जमीन पर नीचे सादात बैठे हो, अहमद रजा का बेटा ऊपर बैठे, ये हो ही नहीं सकता। कि सादात जमीन पर बैठे हो, अहमद रजा का बेटा उठकर मेंबर पर बैठे, ये हो ही नहीं सकता। ना मेंबर पर बैठ सकता हूँ, ना कुर्सी पर बैठ सकता हूँ, जहाँ नीचे जमीन पर सादात बैठे हुए हो। फिर भी सादात का हुक्म है, एक काम कर सकता हो, वो ये खुद मुफ्ती आजम उठकर खड़े हो गए। तो ये आप देखे कि अगर सरकार के हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि वली वो जिसको देखने से खुदा याद आ जाए, जिसको देखने दोस्त अल्लाह का दोस्त हो, जिसको देखने से खुदा याद आ जाए। तो आलू रहमान अगर इस नाम के मुसम्मा में भी मुफ्ती आजम हिंद को देखे, मैं सैकड़ों वाक़यात आपको सुना सकता हूँ जहाँ चेहरा देखकर बड़े से बड़े लोगों ने, यानी गुनाहगार था तो गुनाह करने की सच्ची तौबा कर लिया, ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का चेहरा देखकर, और चेहरा देखकर जहाँ जबलपुर में जहाँ आपके गाड़ी के नीचे एक बच्चा सांसें ले रहा था, आखिरी गोद में लेकर सीने पर हाथ फेरा तो बच्चा तो जिंदा हुआ ही हुआ। पूरा का पूरा गांव देख रहा था, ये नूरानी चेहरे वाला कोई आम मुसलमान नहीं, अल्लाह का दोस्त नजर आ रहा है। ये कहकर पूरा का पूरा गांव आपके गुलामी में आ जाता था। जबलपुर का वो वाकया जिसके आज भी उलमा, आम आदमी नहीं, उलमा उसके गवाह है, उलमा इकराम उसके गवाह है। लिहाजा आलू रहमान को अगर आप देखें तो इस नाम का मुकम्मल असर आपकी जात में नजर आता है। वाकई आप अल्लाह के दोस्त है। फिर नाम मोहम्मद, ये तो बरकत, ये तो आप इस नाम की अदब देखे फिर किस तरह प्रैक्टिकल तौर पर उस मोहम्मद रसूल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का अदब कर वालिद ने भी बताया और उनके दोनों शहजादों ने भी बताया। फिर आता है अबुल बरकात, ये आपके पीरो मुर्शिद सैयदी बरकात जो माहिरा शरीफ के बुजुर्ग सैयदी अबुल बरकात, उनके नाम पर आपका नाम अबुल बरकात रखा गया। यकीनन आपकी जात से क्या क्या बरकतें जाहिर हुई। आज भी देखे कि लाखों खुलफा मुरीदीन में सैकड़ों आम आदमी नहीं, उलमा और मशाइख आपके मुरीद और मुतक़िद हुए हैं। आपकी बरकत से कई लोगों को दीन के सही रास्ता मिला है। और फिर आपको तरीक़त में मुहीउद्दीन जिलानी का आपको कहा गया है, तो यकीनन गौसे आजम के ये सच्चे गुलाम नायब गौसे आजम ऐसा बने हैं कि अल्लाह पाक ने फिर हुजूर गौसे पाक का एक सच्चा आशिक, सच्चा दीवाना गौसे आजम की बारगाह में जाकर बगदाद में जालिए गौसे आजम के रोजे की जाली मुबारक को पकड़कर कह रहा था, या शेख अब्दुल कादिर, अगर मैं आज के दौर में किसी का मुरीद बनना चाहता हूँ, मैं आप मेरी रहबरी करे, वो सच्चा मुरीद मैं बनूंगा। मेरा
पीर वो आपका नायब होगा, मैं उसी का मुरीद बनाऊंगा। और इस सच्चे नायब की आप ही रहबरी करे। उस शख्स ने गौसे पाक के रोजे की जाली को पकड़कर गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगा। यकीन सच्चा था, अकीदा सच्चा था। सरकार गौसे आजम उस शख्स के ख्वाब में आकर कहते हैं, अगर तू चाहता है मेरे नायब का, आज के दौर में मेरा नायब कौन है और तू उसका मुरीद बनना चाहता है, बरेली चले जा, वहाँ मुस्तफा रजा खान का मुरीद हो जा। आज के दौर में मेरा सच्चा नायब मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान आया है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये तारीख लिखी है इन वाक़यात को। अब आप इन वाक़यात को देखिए कुरान। अब मैं एक बात अल्लामा तफ्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मैं आपको लेकर चलता हूँ। अल्लामा तफ्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है? इल्मे कलाम के बहुत बड़े आलिम, इल्मे कलाम यानी अकीदे के, इल्मे कलाम के बहुत जबरदस्त आलिम, जिनके किताब पूरी दुनिया के मदरसे में आज भी पढ़ाई जाती है दरसी तौर पर। हर आलिम मुफ्ती सबको पढ़ाई जाती है वो किताब, चाहे वो जामिया अज़हरी हो मिस्र का, चाहे दुनिया के कोई भी मदरसा, बड़े बड़े अकाबिर नामवर मदरसे में इनकी किताब अल्लामा तफ्तानी की वो किताब जो इल्मे कलाम अकीदे के मुतालिक है, आज भी पढ़ाई जा रही है। और उस किताब का नाम है शरह अक़ाइद। उस किताब का नाम क्या है? शरह अक़ाइद। सीधा बैठो, सीधा बैठो, अदब के साथ बैठो, लिहाजा मस्जिद में बैठे हुए हैं। अब गौर करें, अल्लामा तफ्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब शरह अक़ाइद ज़हन में रखिए। पूरी दुनिया में आज भी किताब पढ़ाई जाती है। इसमें वली की तारीफ आपने की, क्योंकि इसमें इल्मे कलाम की किताब है, अकीदे की किताब है, अकीदे की बातें सिखाई जाती है। तो अब इस शरह अक़ाइद में अल्लामा तफ्तानी ने वली के बारे में क्या कहा, जरा गौर फरमाए। अल्लामा तफ्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, वली वो है। जब आपसे पूछा कि हुजूर वली कौन होता है, अल्लामा तफ्तानी कौन है, मैं इनका वाक़या अक्सर सुनाया हो कि ये तो ऐसे आलिम है और ऐसे आलिम है कि खुद जागते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके घर आकर इनको अपना जो है लुआब दहन पिलाया था और कहा था तफ्तानी घबरा नहीं, पढ़, अल्लाह तुझसे बहुत बड़ा काम लेने वाला। ये वाक़या मैंने सुना था, तो खैर उस वाक़े की तरफ नहीं जाता। अल्लामा तफ्तानी की जिंदगी को आप कभी गूगल पर सर्च कर पढ़िए, कैसे बड़े आलिम दीन अल्लाह के वली गुजरे हैं। इनसे पूछा गया वली कौन है, तो आपने फरमाया कि वली, आप फरमाते वली कौन है? अल वलियु हुवल आरिफु बिल्लाहि ताला, अल वलियु हुवल आरिफु बिल्लाहि ताला व सिफाती बिहस्बी मा युमकिनुल मवाज़िबु अल तातिल मुहज्जतानिबु अल मासी अल मुरिदु अनिल इन्हिमाक फिल ज़ाती व शहवाती। अब देखिए इसका तर्जुमा करते हुए शरह अक़ाइद में अल्लामा तफ्तानी फरमाते हैं, वली वो है जो हत्ता ला मकाम मक़दूर अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफात का आरिफ होता है। वली कौन होता है? अल्लाह की जात को, सिफात को ज्यादा पहचानने वाला, समझने वाला। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात और सिफात को ज्यादा पहचानने वाला और समझने वाला होता है, वली वो होता है। फिर फरमाते सुने आबर के वली के बारे, एक तो इसकी पहचान ये, दूसरा फरमा के वो वली वो होता है कि फिर वो अल्लाह के इताअत हर हाल में करता है, उसके फराइज वाजिबात और तो दूर की बात है। वली वो होता है, अल्लामा तफ्तानी कहते हैं, एक तो अल्लाह की जात और सिफात का आरिफ होता है, दूसरा हर हाल में अल्लाह उसके रसूल की ऐसी इताअत करता है, फराइज वाजिबात सुन्नता मौक़िदा तो दूर की बात है, अपनी ख्वाहिशात के लिए मुबाह पर भी अमल नहीं करता बल्कि मुस्तहब पे अमल करता है। मुबाह और मुस्तहब में इसका ये कानूनी लफ्ज है, आगे चलो इसका तर्जुमा बताऊंगा। ये एक तो ये कि पहला क्या कहा, वो अल्लाह की जात और सिफात का आरिफ होता है। दूसरा क्या कहा, वो फराइज वाजिबात हर हाल में अल्लाह रसूल की इताअत में रहता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। फराइज वाजिबात चाहे वो नमाज हो, दिगर फराइज हो, फराइज वाजिबात सुन्नत मौक़िदा दूर की बात, अपनी जात के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए जिस चीज़ों में इस्लाम में मुबाह है कोई चीज़, ना दीन का फ़ायदा ना दुनिया का फ़ायदा, बस मुबाह, ना सवाब ना गुनाह, उस पर भी अमल नहीं करता बल्कि मुस्तहब पे अमल करता है।
बोलो ना मोहब्बत से सुबह मुबाह पर नहीं मुस्तहब पर पहले तरजीह देते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। और फरमाया कि उसकी जात और उसकी अब यहाँ दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम वाला आलिही व बारिक व सल्लिम। अब देखिए तीसरा फरमाया गुनाह कबीरा का इर्तिकाब, यानी बड़े गुनाह का इर्तिकाब, सगीरा पर इसरार से भी बचता है। कबीरा गुनाह तो दूर की बात है, छोटे गुनाहों से भी बचता है। वली की एक एक पहचान पे गौर करें। और आज के चरसियों, गंजेटियों, बेनमाजियों, शराबियों जिनको देखकर कहते बाबा बहुत पढ़ रहे, ना ये कोई पहुंचे हुए नहीं, आप उन्हें और पहुंचा देंगे। ऐसे गंजेटियों, शराबियों, बेनमाजियों को देखकर वली मत समझिए। और ताज्जुब की ये बात है, इन गंजेटियों, बेनमाजियों, शराबियों, दाढ़ी कट्टों और लूटने वालों को देखकर कहते अरे माज़अल्लाह ये सारे वली ऐसी होते, यानी इनको देखकर बड़ों पर ख्यास कर लेते, बड़ों की तरफ ज़हन जाता है। नहीं, मैं कहता हूं तुम्हारे इल्म की कमी है। वली कौन है? अल्लामा तफ्तादानी कहते हैं अरे कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह तो छोटी दूर की बात है, सगीरा गुनाह से भी हत्या लम्हा का बचता है। मुबाह और लज़्ज़त की शहादत की चीज़ों से बचता है और मुस्तग़रक़ और उसमें मनही करने से भी बचता है। अब आप देखिए इन 4-5 तारीफों को अल्लामा तफ्तादानी ने जो शरह अक़ाइद में कहा, इन वली की इन 4 तारीफ, यानी अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का आरिफ होता है, फ़राइज़ और वाजिबात पर अल्लाह की इताअत पर हर हाल में पहाड़ से ज़्यादा मजबूत इस्तिक़ामत होता है। गुनाह कबीरा तो दूर की बात है, छोटे गुनाह के करीब भी नहीं जाता। और चौथा कहा शहवत के लिए भी कोई काम नहीं करता, चाहे वो काम मुबाह हो, वो काम मुबाह हो तो उसको नहीं करता, बल्कि मुस्तहब वाले काम को करता। अब ये बातों का ज़हन में रखकर मुफ्ती आज़म हिंद को देखें, इन सिफतों को सामने रखे। और हुजूर बिल्कुल वक्त करीब आ गया है, सुस्ती खत्म करें, मेरी बात को सुने। इन सिफतों को सामने रखे जो वली के बारे में अल्लामा तफ्तादानी ने शरह अक़ाइद में कहा। अब मैं और किताबों का हवाला नहीं दे सकता कि रिसाले खुशैरिया में अब्दुल्ला खुशैरी रहमतुल्लाह तआला ने क्या कहा वली की सिफत के बारे में। जुनैद बगदादी का कौल उसमें मौजूद है, हज़रत गौसे आज़म का कौल उसमें मौजूद है, हज़रत गरीब नवाज दिगर बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल भी फ़वाइदुल फ़वाद में निज़ामुद्दीन औलिया ने लिखा है वली की पहचान के बारे में। लेकिन सारे औलिया की पहचान अगर एक उसमें समझना चाहते हो तो अल्लामा तफ्तादानी की इस रिवायत को, इस बात को ज़हन में रख ले कि जो आपने वली की बहुत आसान सिफत और पहचान को बताया। अब देखिए पहली सिफत क्या कहा, अल्लाह की ज़ात और सिफत का वो बहुत बड़ा आरिफ होता है। अगर इस हाल में देखा जाए तो हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में इस तरह गरक़ रहते थे। आखिरी दिनों में आपका ये हाल था कि आप बार बार जिस तरह बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बार बार पूछते थे मैंने इशा की नमाज पढ़ी, लोग कहते हुजूर आपने नमाज पढ़ी, बाबा फरीद कहते नहीं फिर से मैं वजू करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। लोग समझ ये रहे थे कि शायद भूल गए, लिसियान हो गया है, भूलने की बीमारी हो गई है हज़रत को आखिरी उम्र में। ऐसा नहीं होता, असल में वली अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां पर पहुंचकर वो अपने आप को भी भूलकर सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह याद रहता है, सिर्फ अल्लाह, जहां अपनी ज़ात को भी भूल जाता है। आप कहेंगे ये आप कौन सी तारीफ कर रहे हैं? मैंने कहा अगर हदीस सुनो इस बात पर, हदीस सुनाओ बुखारी शरीफ की सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मैं हुजूर के पास हुजरे पर गई, खटखट मारी, उस वक्त हुजूर तन्हा हुजरे में थे। कहा कौन? का मैं कौन? का आयशा। का आयशा कौन? का अबू बकर की बेटी। का अबू बकर कौन? का हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह मैं आपकी मुक़द्दस बीवी। का कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब कुछ देर के बाद दरवाजा खुला तो हुजूर बाहर आए। अम्मा जान ने कहा या रसूलल्लाह बात क्या है? आप तन्हा अकेले थे लेकिन आवाज अंदर से ऐसी आ रही थी कौन अबू बकर, कौन आशा, कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप दरवाजा खोले तो आप अकेले बाहर आ रहे, कोई और तो था नहीं, मामला क्या है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा अल्लाह के और मेरे बीच में एक वक्त ऐसा आता है, उस वक्त में सिर्फ मैं भी नहीं होता, सिर्फ अल्लाह होता है, मैं भी अपने आप को भूल जाता हूं।
यानी इस कैफियत को मैं आपको क्या समझाऊं, इस कैफियत को तरीक़त में जो बुजुर्गान दीन को हुजूर की सदक़े में अता होती है, इस कैफियत को बुजुर्गान, आम आदमी तो ये समझ रहा है कि भूल जा रहे हैं, लेकिन असल में भूलते नहीं है, लिस्यान इनको नहीं होता है, जात और अल्लाह की जात और सिफत में उसकी मोहब्बत में गर्क हो जाते हैं, तो वहाँ अपने आप को भी भूलकर सिर्फ अल्लाह अल्लाह याद रहता है। और उस वक्त जो है उस कैफियत में पहुँचने वाले को जो है बुजुर्गान दीन कहते हैं, जो अहले नजर कहते हैं, इस मुकाम पर जो वली पहुँच जाता है जहाँ अल्लाह की जात और सिफत में गर्क होने लग जाए, उस मुकाम को तरीक़त में नुजबा कहते हैं। नुजबा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नून जे जीम बा, नुजबा। बुजुर्गान दीन के एक मुकामात है ना, कुतुब, अब्दाल, नुजबा, उक़बा, ये जो आया है ना, एक मुकाम आता है नुजबा। नौजबा की कैफियत यानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये कैफियत आखिरी दिनों में इस तरह हो गई थी। आप बार बार पूछते थे मैंने नमाज पढ़ी, बोलो ना सुभान अल्लाह, मैंने नमाज पढ़ी है। मुरीदीन कहते हुजूर आपने नमाज पढ़ी है, कहना ही नहीं, फिर से वजू करो, और फिर आप नमाज पढ़ने लग जाते। बास वक्त कोई बंदा फतवा लेने जाता, हुजूर अपने मुफ्ती आज़म हिंद अपने होश ही नहीं रहते, कुछ देर के बाद होश आता और पूछते हाँ क्या मामला है आपका, हुजूर ये फतवा लेने आओ, फतवा दे देते, फिर अपने उसी इस्तिक़राक़ की हालत में चले जाते। या आखिरी दिनों में हुजूर मुफ्ती आज़म को इस मुकाम को अल्लाह ने पहुंचाया, इस मुकाम तक अल्लाह ने आपको पहुंचाया। ये आपको अगर बताऊं, फिर आप जिक्र इलाही का मामला देखें कि हर वक्त जब ये अल्लाह की जात और सिफात में वली हर वक्त मुस्तग़रक़ रहता है, एक तो ये, दूसरा इसका क्या है, इसका हर फ़ैल, काम, हरकत, उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना, पीना, सोना, हर काम वली का हर फ़ैल अल्लाह के लिए होता। बोले ना सुभान अल्लाह। ये उठता भी तो अल्लाह के लिए। हाँ, सफर के लिए हम जाते हैं, कोई सफर पिकनिक के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, माइंड फ्रेश करने के लिए जाता है, कोई कारोबार के लिए जाता है, कोई तिजारत के लिए जाता है, कई किस्में सफरों की। लेकिन ये अल्लाह वाले सफर में भी जाते तो दीन की खिदमत के लिए जाया करते थे। पढ़े आप कितने हिंदुस्तान में पूरी दुनिया भर का आपने जो दौरा किया है, हर वक्त दीन, शरीयत, कुरान, हदीस, यानी वली का हर फ़ैल अल्लाह के लिए होता है, हर काम अल्लाह के लिए होता है। इनका चलना देखो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक, इनका खाना देखो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक, इनका सोना देखो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक, इनकी बात करने का तरीका देखो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक। यानी वली का हर काम, हर फ़ैल जो है अल्लाह उसके रसूल की इताअत के मुताबिक होता है। इसको कहते हैं वली की पहचान ये कि वो अल्लाह की जात उसकी सिफात में मुस्तग़रक़ यानी डूबा हुआ होता है। मुफ्ती आज़म हिंद की ये जिंदगी को देख के तो पूरी जिंदगी आप देखें। फिर दूसरा वली फराइज को कभी नहीं छोड़ता, वाजिबात, सुन्नत, यानी भाई जो वली नफिल को ना छोड़े, फराइज को क्या छोड़े। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अगर फर्ज नमाजों की पाबंदी को देखे, फराइज की पाबंदी को अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। जैसे कि नागपुर से आपको जाना था जयपुर, आप नागपुर की ट्रेन में बैठ गए, जयपुर के ट्रेन में बैठ के, जब मेल ट्रेन रुकती नहीं है किसी के इंतजार में, मेल ट्रेन थी, बैठ गए और फिर मगरिब का जैसे ही टाइम हुआ, हजरत मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह कई बार, ये एक बार नहीं कई बार आपने बस को छोड़ा, ट्रेन को छोड़ा, बसों को छोड़ा, कहा नहीं मेरी नमाज। आप गौर करें, मुफ्ती आज़म हिंद जब जो है फौरन नागपुर से थोड़ी दूर गाड़ी आगे गई, 2-3 स्टेशन के बाद रुकी, वहां मगरिब का टाइम हुआ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते मेरी मगरिब की नमाज, मेरी मगरिब की नमाज। ये कहते हुए नीचे उतरे, गाड़ी में सामान रखा हुआ, मुरीदीन पीछे भागे आए, आवाजें डब्बे से लोग आवाजें दे रहे हैं, मियाँ साहब, मौलाना साहब, ये ट्रेन मेल ट्रेन है, आपके इंतजार में नहीं रुकेगी। ये कैसे मुसलमान है जो नमाज के लिए ट्रेन को छोड़े हैं, सामान को छोड़े हैं। कोई एक लफ्ज आपने सुना, कई लोग उधर से कोई चीख रहा, उधर से कोई पुकारा, उधर से कोई पुकारा, सबकी बातों को आपने सुना, कहा कुछ नहीं, गए वुजू किया और नमाज के लिए रकात डाले, इधर ट्रेन हैरान बजाते बजाते आगे निकल गई। सारे मुरीदीन कहते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फर्ज भी बड़ी इत्मीनान के साथ पढ़ा, न चेहरे पे डर है, खौफ है ट्रेन छूटने का, माल जाने का, ट्रेन तो चले गई, मुफ्ती आज़म हिंद ने फर्ज नमाज पढ़ा
पढ़ाई और चेहरे पे किसी किस्म का कोई खौफ, डर, बेचैनी कुछ नहीं है, बल्कि फिर सुन्नत के पढ़ने के लिए खड़ गए। और जब सुन्नत पढ़ने के लिए खड़ गए, जब सुन्नत और नफिल पढ़ने के बाद का हुजूर ट्रेन तो चले गई। मुरीदीन कहते हैं हम ये कह ही रहे थे हुजूर ट्रेन तो आगे निकल गई, ट्रेन तो आगे चले गई। मुफ्ती आजम इनको ये कह ही रहे थे, अचानक देखा गया कि एक ट्रेन का टीटी मास्टर भागते हुए आ रहा है और कह रहा हुजूर आप यहाँ क्या ठहर गए, ट्रेन कुछ दूर आकर ठहर गई है, ना आगे जाती है ना पीछे आती है, अब बताए तो क्या करे। तो कहा मुफ्ती आजम ने फकीर को छोड़कर जाते हो। अब वो आया ज़हन में सूरह सजदा की वन्नीस, जब अल्लाह के वो नेक बंदे जो अल्लाह को मान ले और उसी की इबादत में मजबूती से फिर कायम रहे, पहाड़ से जाता। अल्लाह कहता है गम ना कर, है डर नहीं। ये देखो इसकी अमली तफसीर देखिए मुफ्ती आज़म को, आप देखिए आयत को पढ़े, इसकी अमली प्रैक्टिकल तफसीर को देखे। उसने आकर कहा हुजूर करना क्या है, ट्रेन ना आगे जाती ना पीछे जाती है। कहा ट्रेन को पीछे लो और पीछे जरूर आएंगे, उसको इंजन लगाने की जरूरत भी नहीं है। जब जाकर टीटी मास्टर ने ट्रेन को पीछे लिया तो वही बस आई। और फिर मुफ्ती आज़म ने कहा वो कौन है जो डब्बे चीख चीख कर कह रहा था मियाँ नमाज क्या नमाज लेकर बैठे हो, ट्रेन को कौन देखेगा, सामान को कौन देखेगा। तो उसको तिरछी नजर से मुफ्ती आज़म ने देखकर कहा जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत में रखता है अल्लाह ऐसे जरिए भी बना देता है। हाँ ऐसा भी हुआ कि बस भी छूटी। हाँ आज इलाहाबाद जा रहे हैं, नमाज असर का टाइम होगा, सूरज को देखा तो इलाहाबाद जब करीब आता है तो एक ब्रिज आता है जहाँ से एक बस जाए तो दूसरी बस ठहरती है, ऐसा छोटा ब्रिज। आप मुफ्ती आज़म ने देखा कि मेरी नमाज असर कहते हुए नीचे उतरे, इतनी तेजी के साथ नीचे उतरे। एक बहुत बड़ा गड़ा था, मुरीदीन कहते हैं हम खुद मौलाना कहते हैं हम पकड़े तक सरकार जलाल में नीचे उतर गए और उतने बड़े गड़े के पास गए और वजू के लिए पानी हाथ में लिया, बस तो चले गई। तो पानी देखा तो कीचड़ आया, तो आपने जानी मस अपने मुरीद को फिक्र कहा तुम तो वजू से हो, तुम नमाज पढ़ लो। और फिर जो है एक आगे पानी तो एक गड़े में जमा था, पता नहीं बीच में एक पत्थर कहां से आ गया। मुफ्ती आज़म बीच में चले गए और बीच में जाकर पानी से वजू किया। ओ मौलाना कहते हैं मैं हैरान हूँ कि पानी का गड़ा में बीच में पत्थर कहां से आ गया। हुजूर मुफ्ती आज़म वहां कैसे चले गए। फराइज की ऐसी पाबंदी, क्या कहा शराखाई में अल्लामा तक़दारी ने वली वो होता है जो फराइज के पहाड़ से ज्यादा मजबूती के साथ अमल करता है फराइज पर। बोलो ना सुबह। ऐसे कई वाकयात ट्रेनों पर के वाकयात, बस आपकी छूट गई, ट्रेन आपकी कई बार छूट गई, आपने कहा ना आप यहाँ तक देखिए। पहली बार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद प्लेन में बैठकर अजमेर से मुंबई आए, अजमेर शरीफ से पहली बार जिंदगी में प्लेन में बैठकर अजमेर शरीफ से मुंबई आए, क्योंकि आप चाहते नहीं थे, मुरीदों मुझसे आप नाराज थे कि भाई कि इतना महंगा टिकट क्यों, उस दौर में 150 रुपए टिकट था प्लेन का, तो आप चाहते नहीं थे कि इतना महंगा टिकट क्यों। लेकिन जब मुफ्ती आज़म को मुरीदों ने जब रिक्वेस्ट की, कहा हुजूर जाना भी जरूरी है टाइम पे, तो ठीक है। अजमेर शरीफ से प्लेन में बैठकर जब आए तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का चेहरा मुस्कुरा रहा है। लोगों ने कहा हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, कहो कि प्लेन के सफर में क्या चीज तुम्हें अच्छी दिखी। तो लोगों ने कहा, एक आलिम ने कहा हजरत प्लेन के सफर में टाइम बच जाता है। किसी ने कहा हुजूर प्लेन के सफर में थकान नहीं होती है। किसी ने कहा हुजूर प्लेन का सफर बहुत आसान है, जल्दी पहुंच जाते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म कहते हैं मेरी नजर में प्लेन का सफर इसलिए अच्छा है, इसमें नमाज की वक्त पर पाबंदी हो जाती है। फजर में बैठे तो जोहर से पहले यहाँ आ जाओ। ये अल्लाह वालों की मिजाज देखे, फराइज पर नजर। एक जगह अब मैं एक वाकया आपको ऐसा सुनाता हूँ हुजूर मुफ्ती आज़म का। इस वाकये में वाकया भी है और शरीयत के 4 मसले भी है। हली का हर काम अल्लाह के लिए होता है। वाकया भी है, शरीयत के 4 मसले को हल भी किया। मुफ्ती आज़म हिंद सफर में थे, नमाज असर का वक्त होगा, एक मस्जिद में बैठकर आपके साथ 2 मौलाना थे, नमाज असर अदा की। नमाज असर अदा करने के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने देखा कि आपके अंगुली के अंगूठे पर नाखून पर बिल्कुल बारीक से पान का खत्ता लगा हुआ है। पान इस्तेमाल करता है, पान का बारीक सा खत्ता लगा हुआ है। हालांकि शरीयत में हुक्म ये है, पहला मसले का सुनिए आप, अगर कोई चीज ऐसा लगी हुई जहाँ पानी नहीं पहुंचा नाखून पे, अगर वो ज्यादा है तो फिर वजू ही नहीं हुआ।
वुजू ही, इसलिए पेंट लगाने वाले मर्द, मेहंदी लगाने वाले मर्द, समझिए बात को, मेहंदी औरतों के लिए अच्छी है, मर्द के लिए नहीं। लिहाजा अब ये अगर बारीक सा है तो कोई मसले, नमाज तो हो जाती है, लेकिन एहतियातन दोहरा लेना बेहतर है। नमाज तो हो जाती है, बारीक सा लगा हुआ, ज्यादा लगा तो नमाज ही नहीं होती। तो लिहाजा बारीक सा लगा हुआ था, हुजूर मुफ्ती आज़म ने कहा नहीं, फिर से मैं वज़ू करता हूँ, नमाज दोहराएंगे। इस तक़वे का आला मुकाम, जैसे कि मुहद्दिस आज़म कचौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सैयद अशरफ जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह दोनों मस्जिद में बैठे थे, मुसाफिर थे, इतिकाफ की नीयत के साथ बैठे थे। तो लाकर दोनों की बारगाह में चाय पेश की गई, तो हज़रत मुहद्दिस आज़म कचौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद चाय पीने लगे मस्जिद में बैठकर, और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मस्जिद के बाहर चले गए, अब जाकर चाय पीने लगे। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है, आप मस्जिद में पी रहे हैं, वो मस्जिद के बाहर जाकर पी रहे हैं। तो हजरत मुहद्दिस आज़म कचौचवी ने फरमाया, मुस्कुरा कर सुनो, मस्जिद में इत्तिकाफ की नियत के साथ बैठकर पीना ये उन्हीं का फतवा है, ये इन्हीं का फतवा है, और ये मस्जिद के बाहर जाकर पी रहे ये इनका तक़वा है। यानी मुबाह चीज है, इत्तिकाफ बनकर अगर पढ़ खा पी सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है, बेहतर फिर भी बेहतर क्या है, बाहर जाकर बिना, ये तक़वा है, ये अजीमत की राह। हुजूर मुफ्ती आज़म ने कभी रुखसत पे कभी अमल नहीं किया, हमेशा अजीमत की राह पे अमल किया, चाहे फतवे का कोई मामला हो। जैसा कि आप देखें जनरल नवाज शरीफ के दौर में आसमान पे चांद की देखने की बारी आई, तो पाकिस्तान बन चुका था, वहाँ के पूरे उलमा ने एक हिलाल कमेटी बनाई। उस कमेटी में कहा कि जनरल नवाज शरीफ ने कहा था कि देखो आसमान पर जाकर 29 तारीख को प्लेन के जरिए जाकर हम चांद को देखेंगे, और इस पर चांद देखकर ऐलान करेंगे कल ईद है या नहीं है, सारी बातें। तो इस बात पर उस वक्त के पूरे मौलाना ने कहा ठीक है, ऐसा हो सकता है, सब ने सहन की, ठीक है। जब यही फतवा बरेली शरीफ में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पहुंचा, तो आपने फरमाया प्लेन पर आसमान पर जाकर चांद देखना ये सही नहीं है, जमीन पर ठहर कर ही चांद को देखा जाएगा, जमीन पर ठहर के चांद को देखा जाएगा। लोगों ने कहा हुजूर बात तो कहना आसान है, दलील क्या है? अगर कोई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आसमान पर प्लेन के जरिए जाकर चांद देख रहा है, खराबी क्या है? और आप कह रहे कि जमीन पर ठहर कर ही चांद देखा जाएगा, आसमान पर जाकर देखा नहीं जाएगा, इसकी दलील क्या है? इतने उलमा तो कह रहे ऐसा कर सकते हैं, और आप कह रहे ऐसा नहीं कर सकते। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया देखो इसकी दलील ये है, अगर आसमान पर, क्योंकि चांद डूबता है फना नहीं होता, छुपता है फना नहीं होता, अगर चांद को देखना है 29 को नहीं, तुम 27 या 28 को भी प्लेन में जाकर देखो तो आसमान में चांद नजर आएगा। क्या तुम 28 के दिन को ऐलान कर दोगे? 27 को भी जाकर देखो तो नजर आएगा, 28 को भी देखो तो नजर आएगा। लिहाजा चांद को जमीन पर ही रह के देखना होगा। जब ये फतवा पाकिस्तान पहुंचा वहां तो उलमा हैरान हो गए, वाकई मुफ्ती आज़म हिंद है ये। वहाँ के उलमा की नजर जहाँ तक रहेगी वहाँ आपकी नजर पहुंची। तो जनरल नवाज ने कहा ठीक है ये जो कह रहे हैं चलो देख लिए। अगला महीना 27वीं तारीख को जब प्लेन पर जाकर आसमान पर देखा तो यकीनन आसमान में उसको चांद नजर आया, 27 को भी। ये मुफ्ती आज़म ने बताया, फतवा दे दिया। तो खैर जो मामला मुफ्ती आज़म कहते हैं अल्लाह पाक कैसा फजल फरमाता, तो खैर उस नमाज को मुफ्ती आज़म हिंद ने दोहराया, जिस नमाज में जो सुना रहा था आपको, बात खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात, नमाज को दोहराया मुफ्ती आज़म हिंद ने रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जब नमाज को दोहराया ना तो पीछे एक मौलाना आया, वो भी नमाज में खड़े हो गए। और जैसे जैसे मुफ्ती आज़म ने नमाज को सलाम फेरा, उस मौलाना को कहा कि आपकी नमाज नहीं हुई, क्योंकि हम उन लोग इस नमाज को दोबारा दोहरा रहे थे, तुम आकर शरीक हुए। मसला समझ में आ गया? एक नमाज को अगर हम दोबारा दोहरा रहे हैं और कोई आदमी फिर से उस नमाज में आकर शरीक हो जाए, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके थे एहतियातन दोबारा दोहरा रहे थे, लेकिन दूसरा आदमी उस दूसरी टाइम में आकर ठहर जाए तो उसकी नमाज और ये भी पता चलेगा ना कहता अगर कुछ लगा हुआ नाखून को तो उसकी भी नमाज, बोलो ना सुभान अल्लाह। 2 मसले समझ में आ गए। उस मौलाना ने कहा मुस्कुरा कर हुजूर आप नमाज पढ़ रहे थे हमें देख रहे थे, आप नमाज पढ़ लेते हमें देख रहे थे। हुजूर मुफ्ती आज़म ने फरमाया जब बंदा नमाज में हो और जितनी उसकी नजर आसपास जा रही है उसकी नजर को देखना नहीं, उसको भी नमाज ही कहा जाता है।
बोले नहीं, नमाज में अगर इमाम पढ़ा रहा है, नजर सामने है, लेकिन आजू बाजू भी अगर नजर है तो इसको नमाज तोड़कर देख रहा नहीं कहा जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसको नमाज छोड़कर, ये भी मज़ाकरात में से है, नमाजी की हालत में से है, इसमें कोई नमाज में फर्क नहीं पड़ता। ये मुफ्ती आज़म हिंद ने देखिए एक उसमें कई मसले बताया। जब भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह घर से निकलते तो इस तरह निकलते, मस्जिद के लिए 10 या 20 कदम पर घर से मस्जिद थी और वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता, लोग इतने आपको घेर लेते थे। और जैसा मस्जिद में पहुंचते तो उलमा कहते हैं कि चलते ऐसा थे कि जैसा एक शख्स ढलान से नीचे आ रहा हो, चढ़ाऊ से नीचे आ रहा हो। ये चलना मेरे और आपके नबी की सुन्नत है। ढलान से नीचे आ रहा हो आजिज़ी के साथ, जमीन पे आवाज नहीं, तो चलना भी देखे। मुफ्ती आज़म हिंद का ऐसा था। कई वाक़यात को छोड़ना वक्त नहीं है। हुजूर ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी की एक बात सुनाकर बात खत्म करूंगा। ज़ियाउद्दीन अहमद कौन है? ये खुतबे मदीना है, जन्नतुल बकी में इनका मज़ार है। ज़ियाउद्दीन अहमद मदीना मुनव्वरा के खुतब गुजरे हैं हाल में 30 या 35 साल वहाँ इंतकाल होकर दुनिया से जाकर। ये इतने बड़े वली है कि 16 साल 20 साल की उम्र में ये मदीना चले गए तो सारी जिंदगी वहीं रहे। आला हज़रत के ये मुरीद है। 20 साल की जिंदगी में चले गए मदीना मुनव्वरा तो वहीं रहे फिर सारी जिंदगी। यहाँ तक के एक वक्त खुतबे मदीना ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर सरकार सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला की बाजार के सामने बैठे हुए थे। मदीना मुनव्वरा इतनी बारिश हुई कि रास्ते टूट गए। 3 दिन हुआ रास्ता बने तक लोग हैरान हो के हुजूर तो वहाँ बैठे हुए थे, क्या होगा? जब रास्ता बना जाकर देखे तो उसी तरह ज़ियाउद्दीन मदनी हुजूर अमीर हमजा की बाजार के सामने बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा हुजूर रास्ता तो टूट गया था, 3 दिन गुजर गए, आपका खाना पीना आप कैसे रहे? तो आपने फरमाया हुजूर अमीर हमजा मुझे मजार से लेकर खिलाया करते थे। ये है ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी। इनकी जुबानी सुनो कि मुफ्ती आज़म इनके तक़वे के बारे में ये क्या कहते हैं। हाँ। वली क्या होता है? गुनाहों से महफूज होता है। इसकी तारीफ हुजूर ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैंने अक्सर मदीना मुनव्वरा में जब भी कोई इनसे मिलने जाता था तो हुजूर मुफ्ती आज़म इनका जिक्र जरूर करते थे और कहते थे मैंने देखा है मुफ्ती आज़म इनकी जवानी को, हाँ, उनके इल्म को, उनके तक़वे को, उनके परहेज़गारी को। बंदा तो आखिरी सांस आखिरी उम्र में जाकर चेहरे पर दाढ़ी रखकर अल्लाह करता, तक़वा परहेज़गारी करने का मामला करता है, लेकिन मैंने मुफ्ती आज़म इनकी जवानी को देखा। ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी कहते हैं खुतबे मदीना कह रहे हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है। खुदा की कसम ये नौजवान तो थे लेकिन तक़वा परहेज़गारी के आला पहाड़ नजर आते थे। नौजवानी में भी ऐसी इबादत तक़वा परहेज़गारी मुफ्ती आज़म की थी। इसकी गवाही कौन दे रहे हैं? जिसकी नौजवानी को खुद में मदीना ने अपनी आंखों से देखा है, वक्त के वली ने अपनी आंखों से देखकर कहा कि ये ऐसे परहेज़गार तक़वा वाले परहेज़गार शख्सियत हुज़ूर मुफ्ती आज़म इनकी गुज़री। इल्म कैसा कि आला हज़रत जैसे शख्स जब भी अपना फतवा लिखा है तो पहले देखिए सैयद मलिकुल उलमा मुज़फ़्फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फतवा रज़िया से एक मसला लिखने गए। मुफ्ती आज़म हिंद की उम्र 16 साल है। आपने फरमाया कि मौलाना फतवा लिखने के लिए फतवा रज़िया देखने की जरूरत क्या है? तो मलिकुल उलमा है, ये खुद मलिकुल उलमा, आला हज़रत को मलिकुल उलमा का लक़ब दिया है और आला हज़रत के सामने कभी 2 नंबर माल चलता नहीं है। हाँ वो आला हज़रत का घराना वो 2 नंबर माल चलता नहीं है। जिसको मलिकुल उलमा खुद आला हज़रत कहो तो उनके इल्म का आलम क्या होगा? वो मलिकुल उलमा को 16 साल की उम्र में मुफ्ती आज़म कह रहे हैं कि फतवा लिखने के लिए फतवा रज़िया देखने की जरूरत क्या है? मलिकुल उलमा ने कहा शहजादे बगैर किताब के लिख कर बताओ तो जानू। कहा ये लाइए और ऐसा लिखा। रज़ात के मामले में मसला था, फतवा ऐसा लिखा मुफ्ती आज़म हिंद ने। जब ये फतवा आला हज़रत की बारगाह में पेश कर दिया, कौन आला हज़रत? जिसके एक लफ्ज़ आला हज़रत देखते, चाहे अरबी का हो या उर्दू का, एक ग्रामर दिखते, आला हज़रत के जहन में उसके हजार माने उछल कर कहते इसका माना ये है, इसका माना ये है, इसका माना ये है। वो आला हज़रत जब अपने बेटे मुफ्ती आज़म के फतवे को देख के कहते हैं कि आओ ए मुस्तफ़ा रज़ा मैं तुम्हारे नाम का मोहर बना कर देता हूँ, आज के बाद फतवे का काम मैं तुम्हारी जिम्मेदारी देता हूँ।
16 साल की उम्र में इल्म ऐसा, तकवा ऐसा, परहेजगारी ऐसी ये मुफ्ती आज़म हिंद। मैं एक आखिरी बात कहकर, जब ये अपने घर से निकलते थे, आखिरी दिनों में अपने घर से निकलना वजू के लिए, तो लोग कहते भाई बस एक ढलान से आदमी आ रहा है सुन्नत के पैर, और आते सर से इमामा निकालते, वजू खाने में बैठकर आस्तीन चढ़ाते। खादिम जो है पानी लेकर आता एक लोटे में, वो भी आधा लोटा। लोग कहते हैरान क्या है, ये मसला क्या, आधा लोटा पानी क्यों? तो कहे देखो नल है, तो मुफ्ती आज़म कहते हैं नल से मैं इसलिए वजू करना पसंद नहीं करता, इसमें पानी ज्यादा वेस्ट होता है। नल से इसलिए मैं पसंद नहीं करता हूँ कि पानी ज्यादा वेस्ट होता है। और फरमाते फिर अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा, वो आधा लोटा पानी तो वजू लेकर करते, लेकिन खादिम लेकर डालता नहीं, खुद हाथ में लेकर अपने हाथ से लोटा हाथ में लेते धोते। चाहता तो खादिम में डालता और हाथ धोते का ना अफजल मुस्तहब ये है कि पानी खुद हाथ में लेकर धोया जाए। मुस्तहब ये है, हालांकि खादिम मुरीद देकर हाथ में पानी डाले, अगर नाबालिग ना हो तो बालिग नाबालिग ये भी मसला है, क्या दीन बताया यार। नाबालिग बच्चे से पानी मंगाकर अगर वजू करेंगे तो आपका वजू नहीं होगा। नाबालिग बच्चे 14 साल की उम्र के बच्चे से पानी मंगाकर अगर आप वजू करेंगे तो वजू या ज़हन में रख गया। तो अगर मुरीद फिर भी डाल देता पानी, वजू तो हो जाता है, लेकिन अफजल ये है, मुस्तहब ये है। वही कहा ना अल्लामा तक़दारी ने, वली मुस्तहब को भी नहीं छोड़ता कि खुद वजू करे। तो ये इस हर अदा मतलब हर काम आपके वजू के तरीके को देखा जाता है। तो ऐसे मसले में वक्त नहीं दिया, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी आता तो शायद मुझे भी आने में देर हुई और आपको भी आने में शायद देर हुई। मैं बताता आखिरी टाइम पे जब मुफ्ती आज़म हिंद को 14 मुहर्रम को आप मिसाल मुबारक हुआ, जब आपको गुस्ल दिया जा रहा था, ताजु शरिया इसके गवाह है, दिगर बड़े बड़े मलिकुल उलमा गवाह है। अपनी आंखों से देखा कि जब गुस्ल देते देते आपका कफन मुबारक हवा से तेज लहरों में आकर उड़ने लगा, मुफ्ती आज़म हिंद के हाथ उठा और कफन को पकड़ लिया। इसने सारी जिंदगी किसी गैर महरम के चेहरे तो दूर की बात है, कलियों को तक नहीं देखा औरतों के। और बड़े प्यार, कई औरतें तावीज़ नहीं आती, मुकम्मल पर्दे के साथ आती थी तावीज़, लेकिन जरा हाथ दिख जाता फिर उसके पर इतना जलाल और जलाल में इतनी प्यार, इतना मिठास कि फिर वो औरत मुकम्मल पर्दे की पाबंद हो जाती। तो खैर ये सारी जिंदगी तकवा परहेजगारी, अगर मैं तकवे पे बात करूँ, परहेजगारी पे बात करूँ तो क्या ही होता। आज भी लाखों करोड़ों आपके मुरीदीन, आज भी आपका काम फैज़ चल रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान या बैठने वाला बैठने को कबूल फरमा, इन तमाम को सच्चा आशिक रसूल बना, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत के साथ साथ उनके तालीमात पे अमल की तौफीक भी अता फरमा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।